जय हिंद दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं 125 प्रश्नों के उत्तर पर जो आप आज यूपी पीजीटी का हिंदी का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर शीट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। पूरे आंसर यहाँ पर बताएंगे, किस प्रश्न का क्या है सही, क्यों है सही, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लें और आप भी कमेंट में उत्तर बताते जाएं कि आपने साथ में क्या लगाया था। इसका उत्तर मैं भी बताता हूं तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न था तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो इसका उत्तर था ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला था रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगाल काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। इनमें ये लिख दिया सुझाव किसने दिया, तो लोग कंफ्यूज हुए। बाकी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही आपको लगाना था। दोस्तों अगला प्रश्न था विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो साण और सारणी ये असंगत युग्म है। व्याकरण के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 40 प्लस प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं। आपको बता दें 40 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छी संख्या में व्याकरण के प्रश्न आए हैं। और ये सरल सा आ गया यथाशक्ति, जिसका उत्तर होता है शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास होता है। लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, इतना करते जाएं। पूरे 125 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा होनी है, क्रम से आप मिलाते जाएं। बी सीरीज की है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है किस सीरीज का है, क्वेश्चन वही थे, आप मिला लें या एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने क्या बताया था, और बाद में आप पेपर पढ़ेंगे तो आप पर बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं इस वीडियो को। हाँ देखें, एक वाक्य शुद्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी राय से यह काम जरूरी है। बाकी 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया बड़ी दुकान, यहाँ पर कश्मीर से लेकर होना था, से लगाकर हो गया। सी लिख दिया, यहाँ पर बहुत सी कर दिया, बहुत कर देते तो भी काम चल सकता था। इसलिए आगे एक और निवेदन करूंगा, आप टॉप 50 स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लें। वहाँ बहुत सा मटेरियल आपको कोर्स बहुत ही कम राशि में टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी, जिससे आपके आगे के पेपरों में बहुत काम में आएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आप जरूर वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लें। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो वही हो जाएगा कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपन किसी से बोलते भी ये तो हम तुमसे बोल रहे, तुम कान पे जू भी नहीं रेंग रही। इस प्रकार से निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, मतलब अघोष भी है और महाप्राण है। तो आपको बता दें कि पहला और दूसरा वर्ग का जो अक्षर होता है वह अघोष की कोटि में आता है। साथ में महाप्राण होता है 2, 1, 3, 5 और 2, 4 होता है महाप्राण। तो यहाँ पर वर्ग का दूसरा वर्ग भी है, और मतलब खा यहाँ पर उत्तर ठीक हो जाए, क्योंकि ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। और देखें, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है, कथन से संबंधित प्रश्न था। बच्चन सिंह से संबंधित अच्छे प्रश्न में पूछे गए हैं, तो उसको भी अपन को ध्यान में रखना था। और रामचंद्र शुक्ल, इन 2 लेखकों के अच्छे प्रश्न आए हैं, बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें शुद्ध वाक्य कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि कई लोग ये करके आए, लेकिन यहाँ केवल संकेत मात्र लिखने की जरूरत नहीं थी। केवल और संकेत मात्र नहीं होते हैं शब्द, और बाकी तो 2 अलग से ही गलत दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वाक्य से संबंधित क्वेश्चन भी लगभग 3 से 4 और ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं। वाक्य शुद्धि या शब्द वर्तनी, बहुत क्वेश्चन आए हैं ऐसे वाले, क्योंकि पीजीटी का लेवल है तो ये चाहते हैं कि आपको भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आए हैं जो प्रैक्टिकल हैं कि आपको भाषा का ज्ञान हो। अगला था नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, इत्यादि जो प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, तो लज्जा सर्ग से ली गई हैं। दोस्तों जैसे हम फटाफट उत्तर बताते जा रहे हैं, फटाफट लाइक और शेयर करते जाएं। लाइक कर दें तुरंत वीडियो को। रत्नाकम जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन ये है वज्रयानी सिद्ध से। अष्टाध्यायी के रचनाकार, बहुत ही सरल प्रश्न था, पाणिनि जी हैं अष्टाध्यायी के रचनाकार। प्रमुख ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत का। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसका है, तो आपको बता दें ये विचार वही बच्चन सिंह जी से लिया गया, बच्चन सिंह जी का है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, तो घनानंद की रचना जहाँ तक है 3 तो हैं, प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस,
पक्षी विलास यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर ठीक। दोस्तों मान लो कुछ ही उत्तर में चूक हो जाती है, ऐसे साहित्य के में ही होगी, क्योंकि संस्कृत व्याकरण इत्यादि निरंतर पढ़ाते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश उत्तर देख लिए हैं, जो जैसे भी छांट करके मेहनत करके मैं आंसर शीट लेकर के आया हूँ। कोई प्रश्न में आपको लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरे बताने से पहले भी आप कमेंट करते जाइएगा। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर था देव। आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें पूरे उत्तर, फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बैठ करके अपना पेपर उठाइए, आपका कोई सा भी सेट हो, ये तो हम बी सेट पे चर्चा कर रहे हैं, कोई सा भी सेट हो, ऑप्शन सेम थे, प्रश्न यही थे, तो आप पे बन जाएगा। भक्ति काल के किस कवि ने वरवई नायिका भेद लिखा? तो वरवई नायिका भेद इन तीनों ने नहीं लिखा, रहीम ने लिखा था। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना है, रेड कलर पर सब्सक्राइब बेल आइकन, जिससे आगे के हमारे वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए, चाहे हिंदी के हों चाहे संस्कृत के हों, निरंतर मिलेंगे। आगे कोई भी आप एग्जाम देंगे या इसका कट ऑफ क्या आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कैसे इंटरव्यू का, सब जानकारी आपको दी जाएगी। आप बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। तो छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली, इसमें मतलब आपको बता दें कि 1 2 यहाँ पर अल्पविराम और एक यहाँ पर 3 अल्पविराम और एक पूर्ण विराम होना था। तो जिन्होंने ये लगाया है उनका ठीक हो जाएगा। अगला है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, अभी मुझे नहीं मिला है, मैं बहुत जल्दी आपके लिए आंसर की लेकर के आ गया हूँ। और मैं बेसिकली हिंदी व्याकरण, काव्यशास्त्र और संस्कृत इत्यादि का शिक्षक हूँ, इसलिए साहित्य में थोड़े जो प्रश्न हैं वो मैंने खोजे हैं, मिल गए हैं। 2 ही 3 प्रश्न हैं जो ना मिले हों, जिसमें से एक है। तो साहित्य जिनका अच्छा हो वो कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा इसका। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निधनचय विसर्ग संधि है निश्चय, ठीक है ना, विसर्ग का सा हो जाता है। यहाँ पर है एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो वाक्य शुद्ध आपको लगाना था, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि आदियों कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक सदस्य लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर लिख रहे लताओं, यहाँ पर केवल वृक्ष लग रहा है तो वृक्षों भी लिखो फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी पूरी PDF हमने अपने टॉप 50 स्टडी ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उस पर डाल दी है। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं। टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, वहाँ पर भी जुड़ जाएं। भाग्य का पर्यायवाची है प्रारब्ध है, भवितव्य, नियति है, नियत नहीं है। ये नियत मतलब वो नियत वाला होता है कि इनकी नियत कैसी है, तो ये बी उत्तर इसका हो जाएगा। नई कविता के विषय में असत्य कथन, तो यहाँ पर इसका उत्तर मुझे जहाँ तक सी लग रहा है कि नई कविता की रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह जाते हैं। अगला था, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? सरल था वैसे, हाँ, कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो इसमें धर्मवीर भारती का अंधा योग, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। जे हाल की मकुल इत्यादि जो पंक्ति दी गई थी, सबको पता है कि अमीर खुसरो जी की है, सबने लगाया होगा सही। और बूढ़े मुँह मुहासे किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है, बूढ़े मुँह मुहासे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे ही फटाफट हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, कम समय में ज़्यादा उत्तर, जिससे आपके पूरे हो जाएं कंप्लीट। आप बस निवेदन है कि ध्यान से पूरे सुन करके फिर आप आंसर लगा लीजिएगा, मान लो ना मिल रहे हो, वीडियो रोक रोक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था वही कि अगला जो प्रश्न था कि छायावाद की बड़ी सहृदयता इत्यादि जो वाक्य था, किसका मतलब कथन है, ठीक है ना। छायावाद के संबंध में किसका कथन है ये? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पूरा प्रश्न पढ़ने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, समय बचेगा, आपके पास प्रश्न बुक है। और कोई नए लोग मान लो देख रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो सामने आपके है, आप उत्तर देखते जाइए, आगे कोई एग्जाम दें आपके काम में भी आएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं PGT लेवल के, ठीक है। तो वो आप देखते जाइए, क्या पता कुछ रिपीट हो जाए, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन लगभग TGT के रिपीट हो गए PGT में, तो ऐसा भी हो सकता है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है, सबको पता है, पहला तार सप्तक 1943 1943। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है ना। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो लोग बेल आइकन नहीं दबाते उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। फिर आप लोग टेलीग्राम में बोलते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप बेल आइकन को भी दबा लें,
इससे आगे के जब रिजल्ट आएगा या इंटरव्यू होगा या कैसे कट ऑफ होगा, मैं सब कुछ जानकारी आपको दे दूंगा और पढ़ाऊंगा भी आगे जो आपके पेपर हैं उसके लिए। तो सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य कथन किसका है? तो आपको बता दें कि यह वाक्यपदी ग्रंथ का कथन हो सकता है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपन नहीं कहते हैं बिल्कुल आंखें बिछाए बैठे थे आपके लिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि हृदय से आदर करना। बिल्कुल हम आपका हृदय से आदर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। चाय आगत शब्द है, तो हमने बताया था चा से चा, चाय से चीनी, ठीक है ना। चाय में क्या डलती है? चीनी। तो ये चीनी भाषा का आगत शब्द है। ऐसे ट्रिक से याद भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको कराई हैं, आगे भी कराते रहेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इंद्रावती नूर मोहम्मद की, हंस जवाहर कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की, मधुमालती जो है वह कुतुबन की नहीं है, वह मंझन की है, ठीक है ना। किसकी है? मंझन की। तो कुतुबन की कौन सी रचना है वो कमेंट में आप लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि चक्की चल रही थी तो कबीरदास जी देखते हैं कि जब वो पाटे में वो चल रहा था, मतलब गेहूँ, तो सब कुछ घिस गया, कोई भी मतलब वो बचा नहीं। ऐसी संसार में अपन सब हैं, सब एक दिन मरने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। इसी पर एक और दोहा लिखा था कबीरदास के बेटे ने कि जो मतलब तिनका का सहारा ले लेता है वो बच जाता है, जो धर्म का सहारा ले लेता है वो बच सकता है, मरेगा तो लेकिन वो कल्याण कर लेगा इत्यादि। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति वो भाव वहाँ पर समझा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि एक दिन सबको मरना है। जिसे तत्काल उत्तर, उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, जो तुरंत उत्तर देने में समर्थ होता है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, मतलब तुरंत उत्पन्न हो जाती है मति, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित ठेठिंडी का ठाठ एक क्या है? यह एक उपन्यास है, ठेठिंडी का ठाठ। और देख, मीराबाई की उपासना कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। बहुत सरल प्रश्न था ये पेपर, मतलब एक वैसा था कि इसमें सरल जो प्रश्न है उनकी संख्या ज़्यादा थी। कोई यदि नॉर्मल कहे कि सरल था या कठिन था तो आप जरूर सरल ही कहेंगे। बस व्याकरण आपको आनी चाहिए, जिनको व्याकरण नहीं आती है उनको ये पेपर थोड़ा कठिन लग सकता था, बाकी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। और हम टीजीटी की अपेक्षा बात करें तो ये बड़ा ही सरल पेपर था उसकी अपेक्षा, ठीक है ना। संवत 1631, मतलब संवत 1631 में करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा, जो हरि की कथा लिखी गई, तो सबको पता है सरल था, रामचरितमानस ही लिखा गया उस टाइम, उसी के लिए संकेत किया गया है। 10 कुमार चरित हमने पढ़ाई भी थी संस्कृत में, जिन्होंने कोर्स लिया था उन पे भी बन गई होगी कि 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं संस्कृत का, जिन्होंने कोर्स लिया था उन्हें बहुत मदद मिली होगी। टेस्ट सीरीज और कोर्स वालों को केवल 129 रुपये में हमारी संस्कृत की टेस्ट सीरीज है। आप किसी भी एग्जाम के लिए संस्कृत पढ़ रहे हो, टॉप 50 स्टडी ऐप पर जा करके उसको जरूर ले लीजिएगा। और संस्कृत और हिंदी दोनों का कोर्स चाहिए हो तो दोनों का कोर्स मिला करके 399 में है, जिसमें टेस्ट भी फ्री हैं। तो टॉप 50 स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर चैट ऑप्शन में जा करके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध जो पंक्ति है यह किसकी है बताना है, तो आपको बता दें जायसी जी की है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो हम कहते हैं कि भैया हम ये शुभ काम करने जा रहे हैं तो अनुष्ठान पूर्वक करेंगे। पहले क्या करेंगे? अनुष्ठान, विधि विधान जो करते हैं तो वही हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो आने वाली भाषा नहीं है, सॉरी पूछा था, तो यहाँ पर सिंधी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती ये तो आती हैं, सिंधी भाषा नहीं आती है। विलोम की दृष्टि से ये कि युग्म अशुद्ध है, तो गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना सही है। निषिद्ध मतलब निषिद्ध करना, विहित मतलब आमिष और सामिष यहाँ पर मतलब युग्म जो है अशुद्ध हैं। बाकी व्यास मतलब विस्तार और समास मतलब वो ठीक हो जाएगा। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब कठिन था, फिर भी हरियाणवी जिन्होंने लगाया है, मुझे लगता है आयोग हरियाणवी वालों का ठीक करेगा, पर भगवान जाने, आयोग के ऊपर है जो हो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सदाबहार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल, ये
सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का एक पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची को हमने ट्रिक से पढ़ाया था, ट्रिक से याद कराया था, उसमें कुछ मोस्ट पर्यायवाची लिए थे। आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, ऐप पे देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। उसमें बताया भी था कि अर्क जो है वह सूर्य का पर्यायवाची है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, अपेक्षित है, ठीक है, वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? तो आपने क्या कहा, एक प्रश्नवाचक हो गया, तो प्रश्न है सो मैंने नहीं सुना है, पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम लगेगा तो ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी लगा लेते हैं, आपने क्या कहा और अल्प विराम लगा करके लिख देते हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा होता ना तो फिर अल्प विराम लगाते, लेकिन आपने क्या कहा हो गया, क्या हो गया, तो साथ में प्रश्नवाचक लगना चाहिए। और देखते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जल्दी से बता दें, कमेंट आप भी करते जाएं मेरे बताने से पहले। मैं बड़ी स्पीड से ले रहा हूं, कम समय में आपकी आंसर शीट मिल जाए तो आत्मकथा हो जाएगी। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सरल है, रिपीट हुआ है, उद्योतन सूरी हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में नहीं आते, तो पाणिनि पतंजलि कात्यायन आते हैं, ठीक है, बाकी भर्तृहरि नहीं आते क्योंकि उन्हें नीति संबंधी ग्रंथ लिखे, नीति शतक आदि। ऐसे एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें लड़का बाजार से लौटा, क्योंकि अपादान जो होता है से अलग होने के अर्थ में होता है। बाजार से लौट रहा है मतलब बाजार से अलग हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज कई लोगों ने ये कर दिया होगा, शिकारी ने तीर से, तो यहाँ तो तीर के द्वारा मार रहा है ना। ये संस्कृत में आता है रामेण बाणेण हतो बाली, तो वो तृतीय करण कारक में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर डी उत्तर इसका ठीक होगा जिन्होंने लिखा होगा, ठीक है। और देखें, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है किन्नर देश में। चलिएगा और देखते हैं दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, पेपर सरल आया कि कठिन? एक कमेंट में उत्तर आपको जरूर देना है। और किस में क्या लगाया, कोई का आपको 19-20 लग रहा हो तो भी कमेंट में लिखें, नंबर डाल करके सर इसका ही लग सकता है, वो बताते जाएं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। एक किन्होंने लिखा है, जल्दी बता दें। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आपको लगाना था। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है। करुण रस है, क्योंकि जो सीता हो जाती हैं वह चली जाती हैं, लव को उसका जन्म होता है, सीता को त्याग कर दिया जाता है इत्यादि, तो करुण रस ही वहाँ पर प्रमुख है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर अपनुति अलंकार होता है, अपनुति अलंकार, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, थोड़ा सा ये मतलब कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, लेकिन रातों रात में जहाँ तक है अव्ययी भाव समास होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो ये 3 तो अलंकार ग्रंथ क्रम से दिए हैं, अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण जहाँ तक है नायिका भेद का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। जगत शब्द में कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन रहता है जगदाभ्याम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? जल्दी बता दीजिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो इसका उत्तर कमेंट में आप बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें से हो जाएगा कि एक शहर की मौत इनकी नहीं है। बाकी ये तो पक्का है कि पागल कुत्तों का मसीहा खूंटियों पर टंगे लोग ये तो हैं, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, अपन नहीं कहते भैया ने ऐतराज जताया, हमने कोई बात की तो इनने क्या आपत्ति जताई, तो आपत्ति हो जाएगा। आप वाक्य में प्रयोग कर लिया करें, भाषा डेली बोलते ही हैं हिंदी, तो बन जाएगा। निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? तो आपको बताएं, निस्सहाय जो हिंदू है वह लज्जाराम शर्मा जी की है। हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जाराम जी हैं। बरबई छंद कैसा है? बरबई छंद के लिए आपको लगाना था कि अर्ध सम्मात्रक आप लगा देते, चलिएगा। और देखते हैं, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है, तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो चिड़ियाँ उड़ गईं, ठीक हो जाएगा। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन हैं? जल्दी से बता दें।
बी सीरीज का है, लेकिन आप एक बार देख लें और समझ लें उत्तर कैसे हैं, पूरे प्रश्न क्रम से देख लें, बहुत जल्दी जल्दी हमने बताए हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह ही है। स्था धातु का विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन मैंने भू धातु के रूप पढ़ाए थे, उसमें सबसे मैंने बता दिए थे, इसके रूप याद कर लें, आपको इसी में से बन जाएगा। तो वैसे ही चलाना है, स्था के तिष्ठ हो जाता है, तो ऐसे वहाँ पर बताया था भवेत भवेताम भवेयुः, विधिलिंग में चलते हैं तो ऐसे तिष्ठे तिष्ठेताम तिष्ठेयु। संस्कृत मैंने बहुत सरल भाषा में ट्रिक से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई है, तो आप उस पर भी जाके वीडियो देख सकते हैं, ऐप पर भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक भी दे सकते हैं, तो तीनों जगह आप हमसे जुड़ जाएं। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा, कमेंट में इसका उत्तर आप दीजिएगा। अगला आ जाते हैं, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द बहुत सरल है, मुमुक्षु तो कहलाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा, मुमूर्षा नहीं लिख, मुमूर्षा लिखा होता तो मरने की इच्छा वाला हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है मुमूर्ष मतलब जो मर रहा हो। तो जिसने उत्तर लगाया उसका ठीक हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, मैंने कम समय पूरे उत्तर निकाल लिए हैं। यहाँ 2-3 प्रश्न हैं साहित्य के जिनमें थोड़ी समस्या हुई, वो आप देख लेना, बाकी आपको पूरे उत्तर यहाँ पर मिल रहे हैं 125 प्रश्नों के। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक किसका है? तो तांबे के कीड़े नामक जो लघु नाटक है वह भुवनेश्वर प्रसाद, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन में किस कारक, तो यहाँ पर टेलीफोन पर बात करूंगा, पर नहीं देखना है, पर देख करके कई लोगों ने हो सकता है अधिकरण कारक लगाया, यहाँ भाव देखो, मतलब मैं आपसे जब बात करूंगा तो टेलीफोन पर, टेलीफोन के ऊपर बैठ के बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, टेलीफोन से बात कर रहे थे, यहाँ पर करण कारक होगा, टेलीफोन के द्वारा बात हो रही है, ये भी साथ में देखते जाया करें। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि मतलब समूह, तो व्यष्टि मतलब विस्तार हो जाएगा एक प्रकार से उससे। निम्न में से विदेशी शब्द, अब आप अलग से समझ जाएंगे कि यहाँ पे विदेशी शब्द कौन सा दिख रहा है, कतार, सीधा सीधा आपको विदेशी शब्द समझ में आ रहा है। और देखें, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं। अब इतना लंबा चौड़ा ये कथन है, तो ये आपको बता दें कि अज्ञेय जी, ठीक है ना, ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रगतिवाद प्रयोगवाद के ज़्यादा प्रश्न इन्हीं संबंधित होते हैं। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव से सेंगर जी ने लिखी है, शिव से सरोज, उन्होंने लिखा है शिव से सेंगर में पुष्प या पुंड को इन्होंने माना है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं जिनमें वायु नहीं निकलती, डायरेक्ट यहाँ अंदर से आते हैं, यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। और पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों का अंग्रेजी कविता ये भाव लिए हुए कथन सीधा आपको बता दें कि जो पूछा गया था वह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ पूरा, क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती कि सर हमें पता चल जाए क्या उत्तर है, प्रश्न तो हमने देखा ही हुआ है, आंसर की मुख्य रूप से तो उन्हीं के लिए होती जिन्होंने पेपर दिया है। अब आगे भी आपको कोई पेपर देना है, नहीं दिया है तो आप सामने लिखा रहता है, आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो पाणी मतलब हाथ में है, वीणा जिनकी, ऐसा बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो इसका उत्तर जहां तक है भट्टनायक होगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो राज्ञः पुरुषा इति राजपुरुषा, इस तत्पुरुष समास का है, षष्ठी तत्पुरुष का, बाकी 3 ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। 21वीं सदी का लाड़ला किस कहानीकार की कृति है? तो शायद मोहिनी छाबड़ा या क्षमा शर्मा, इन 2 नए जो आधुनिक कहानीकार हैं अभी के, उनकी ये पूछा गया है। घड़ों पानी पड़ना, तो इसका हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना, मुहावरा है ये। दोपहरों का समूह दिगु समास हो जाएगा, संख्यावाची दिगु पढ़ाया था। एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी जी। जब जो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा दही खट्टा है, बाकी चाय फीकी, चाय स्त्रीलिंग में हो गया, चांदी महंगी स्त्रीलिंग, मिश्री मीठी, इसलिए दही खट्टा है। स्त्रीलिंग मतलब वहाँ पर लिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, तो दही खट्टा है, बाकी ठीक है, उसके लिए सही लिखा है।
निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर उत्तरीय का चादर जहाँ तक है गलत होगा। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सी, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जाए, ये ठीक नहीं है। बाकी भी स्तर हैं उसकी भी एक अपनी वो है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो अवधि जो है उसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। निम्न उपन्यास में कौन से लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अब्दुल्ला दीवाना, शंकर घोष हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। दोस्तों सबसे पहले ऐसे ही कोई भी एग्जाम होता है हम आपके लिए आंसर की लेकर के आते हैं, पेपर का एनालिसिस, कट ऑफ आदि लेकर के आते हैं, रिजल्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जुड़ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बता दें सरासन तो है, असी नहीं है, असी तलवार का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर असी इसका उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजी, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो इसका है उत्तर रस मंजरी, ये भक्तिकाल का है। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। प्रश्न नंबर 90 जहाँ तक है इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा हम बिस्पाई जन्म के। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नरसिंह जी का मायरा बहुत फेमस है, मीराबाई जी की रचना है नरसिंह जी का मायरा। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर उपमेय उपमा हो जाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा। किसने? लड़के ने कहा, एक वचन का प्रयोग हुआ है। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी सांप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद, ठीक है ना। उर्दू आकत शब्द है, किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी को माना जाता है। और अमी हलाहल मद भरे इत्यादि में अलंकार कौन सा है? थोड़ा सा कंफ्यूज वाला था, लेकिन जहाँ तक यथासंख्या विभावना इसमें से हो जाएगा। इसको मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर जूठन हो जाएगा, संस्मरणीय है क्योंकि ये। शेखर जोशी की कहानी है, जल्दी से बता दीजिएगा। शेखर जोशी की कहानी, तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर? 99 का मेरा पहाड़, ठीक हो जाएगा। इतिवृत्त और आलोचना इत्यादि जो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा मतलब किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर? तो इतिवृत्त्यात्मकता कहा गया मिश्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ है उसको, तो उसको यहाँ पर मिश्र बंधु लगा सकते हैं। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से है? तो आष्ट्रिक परिवार, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्न में ऐसे तालब्य ध्वनियाँ, तो आपको बताया था सूत्र संस्कृत का इचू ऐसा नाम ताली, ट्रिक से पढ़ाया था मैंने कि ई चा या स जी पूरा चवर्ग आता है तालु में, और यहाँ पर बाकी शब्द जो दिए हैं वो पावर्ग के दिए हैं, पावर्ग ओष्ठ होता है, ठीक है। इनमें से पतवार का पर्यायवाची नकुल होना चाहिए उत्तर, या अर्जुन भी वो ले सकते हैं। शेषव के सुंदर प्रभात इत्यादि जो यहाँ पर कथन दिया था, तो यह पूछा था किसका है? शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो ये खस हो जाएगा इसका उत्तर। एक तत्सम शब्द है, तत्सम तर्जनी होना चाहिए। वैसे संस्कृत में डाकनी शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन तर्जनी यहाँ पर जहाँ तक है सही होगा। अजिर मतलब जिसका जरा ना हो, युवा अजिर का अर्थ होता है, क्योंकि जर मतलब होता है बुढ़ापा। सोमप्रभ सूरी जी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध यहाँ पर हो जाएगी। और देख लेते हैं भ्रूण हत्या निबंध के लेखक। दोस्तों किसी प्रश्न में यदि हो सकता हो, क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, बाकी मैं प्रयास मैंने किया है, चूँकि मैं साहित्य निरंतर पढ़ाता नहीं हूँ। हाँ, व्याकरण और संस्कृत इत्यादि तो लेता हूँ। साहित्य के कोई एक आध प्रश्न में यदि गड़बड़ हो गई हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही मिल जाए, फिर 2 दिन बाद आंसर की आएगी तो और उसको अपन स्पष्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा कि महादेवी वर्मा। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो पूर्व हो जाएगा, पूरब का विलोम पश्चिम होता है। मरने के लिए तैयार हो जाने अर्थ मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर कफन बांध लेना। बोले सिर पर कफन बांध गया है, मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास, जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न नंबर 113 कसप, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कान्हा शब्द कैसा है? कान्हा तद्भव है, आपने देखा होगा, हिंदी के कई में प्रयोग होता है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे अनन्नास हो जाएगा शुद्ध, क्योंकि अकाल में छोटा होता है, अक्षोहिणी में छोटी की मात्रा होती है, और आकस्मिक ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। का पूरा होता है, सा आधा होता है उसमें। विज्ञान गीता आपको पता है केशवदास जी की रचना है विज्ञान गीता। वारी शब्द के द्वितीय विभक्ति तो इसके रूप मैंने बताए थे, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, तो वारिणी यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कुनकुना में नहीं हुआ, कुदरत में नहीं, कुढ़न में भी नहीं हुआ, कुढ़ंग, कुढ़ंग मतलब बुरा ढंग, एक होता है ढंग, और में कु उपसर्ग लगा दो तो हो जाता है कुढ़ंग, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं चाहूँगा एक प्रश्न केवल आपको छोड़ रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, क्या आपने लगाया कमेंट में बताइएगा। अब आप ये मत बोलिएगा सर आप पे नहीं बनता क्या, ये प्रश्न हर किसी पे मुझे लगता है बना होगा, तो मैं देखता हूँ। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए मित व्ययी, मित मतलब कम खर्च करने वाला, ठीक है ना। कृपण मतलब तो कंजूस होता है, ठीक है ना, ऐसा। मधु शब्द की पंचमी विभक्ति में का एक वचन में रूप होगा, उकारांत शब्द है, तो यहाँ पे मधु बन जाता है, मधु याद रखना। विष्णु प्रभाकर के आवारा मसीहा क्या है? तो पहले भी आ चुका है, एक उसमें मैच करने जीवनी साहित्य थे। दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आप तक ऐसे प्रश्न आगे हर चीज़ आप तक लेकर के आऊँगा। कोई भी एग्जाम हिंदी का हो, संस्कृत से संबंधित हो, आप जुड़े रहिए बस मेरे से। जब ते इत्ते घनश्याम सुचान अचानक ही इत्यादि जो प्रस्तुत पंक्तियों हैं, तो यहाँ पर कौन से भाव का मतलब वो हुआ है? तो स्मृति जहाँ तक है इसका उत्तर ठीक होना चाहिए। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल वाले 115 में अपने आप को सेफ माने, ओबीसी वाले 110 प्लस में सेफ माने, और ST SC वाले 105 प्लस में सेम मान सकते हैं अपने आप को, भी सामान्य है। बाकी बालक वर्ग बालिका वर्ग का अलग मैं कट ऑफ का एक वीडियो बनाऊंगा, व्यवस्थित सबके आ जाने दें, रिस्पॉन्स किसने क्या उत्तर दिया है, कैसे बताया है, फिर एक वीडियो आएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको लगाना था कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। दोस्तों 125 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, B सीरीज थी। आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ बहुत सा आपको मटेरियल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।